आज की एक और बड़ी खबर। संत निरंकारी मिशन के सबसे बड़े गुरु बाबा हरदेव सिंह का आज निधन हो गया। कनाडा में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु की खबर आते ही दुनिया भर में उनके अनुयायियों में शोक छा गया। उनके लाखों अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। दिल्ली में तो निरंकारी मिशन का मुख्यालय आंसुओं में डूबा हुआ है। बाबा की मौत की खबर मिलने के बाद यहाँ देश भर से भक्त पहुंचने लगे हैं। निरंकारी बाबा के शव को जल्द दिल्ली लाया जा सकता है। हमसे मिला हुआ इस एक अनाउंसमेंट ने पूरे निरंकारी समुदाय को आंसुओं में डुबो दिया। जिस गुरु ने दीक्षा दी, ज्ञान दिया, अपनी तकलीफों से बाहर निकलने का रास्ता बताया, जिनकी कई बातों ने सुकून दिया। अज्ञानता बरकरार ना रहती तो इसका आवागमन का बंधन समाप्त हो गया होता, और जब जब भी समाप्त होता है इस अंधकार के मिटने से होता है। जब उन गुरु की सड़क हादसे में निधन की खबर आई तो आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। अनुयायी फूट फूट कर रो पड़े। दिल्ली का निरंकारी आश्रम गहरे सदमे में है। ध्यान करते हुए केवल यही ताकत हमारे विश्वास को मजबूत कर सकती है। बोलो तो निरंकार। इस वक्त हम दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पे कि निरंकारी संत समागम के सारे भक्त जन आए हुए हैं। मैं तेरी शरण इस जगह पे पहले कभी बाबा हरदेव जी आके लोगों को संबोधित किया करते थे, लेकिन आज वो नहीं है। उनका निधन हो चुका है। जितने भी संत समागम से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और सबों के लिए बहुत ही गमगीन करने वाला माहौल है। उसको मूल रूप में उजागर करना अपने जीवन में। दुनिया को आध्यात्म और सेवा की सीख देने वाले संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह की मौत ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के 27 देशों में उनके करोड़ों अनुयायियों को गहरे शोक में डुबो दिया है। बाबा हरदेव सिंह का कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक सड़क हादसे में निधन हो गया। वो अमेरिका से कनाडा दौरे पर गए थे। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त निरंकारी बाबा के 2 दामाद भी उनके साथ थे, जिनमें एक दामाद की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रैवल कर रहे थे यूएस और कनाडा, और किसी एक अपने ही भक्त को मिलने जा रहे थे वहाँ पे। वो उनकी क्या नाम कुछ फिजिकली वो ठीक नहीं थे, उनको देखने जा रहे थे। तो रास्ते में ये एक इंसिडेंट हुआ जिसमें उनकी कार ऑल ऑफ ए सडन आउट ऑफ कंट्रोल हुई और उसमें ये हादसा हो गया। बाबा हरदेव सिंह के अनुयायियों को जैसे ही इसकी खबर मिली वो दिल्ली में निरंकारी आश्रम की ओर दौड़ पड़े। आश्रम में भक्तों का तांता लग गया। जैसे ही माइक से बाबा हरदेव सिंह की मौत की खबर बताई गई, अनुयायी फूट फूट कर रोने लगे। हमसे मिला हुआ है, हमसे मिला हुआ है। माइक से अनाउंसमेंट होते ही निरंकारी आश्रम में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा। क्या छोटा क्या बड़ा, हर आंख नम थी। कोई दहाड़ मारकर रो रहा था तो कोई इस गमगीन वक्त में दूसरों को सहारा दे रहा था। यकीन करना मुश्किल था कि जिस जगह पर बाबा के सत्संग सुना करते थे, वहां आज उनकी मौत की खबर इस तरह से सुनाई देगी। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था। बाबा जी सब जगह विद्यमान है। आप तो निरंकार। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि बाबा जी हमारे समक्ष नहीं रहे। मेरे को अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या हो रहा है, ये क्या चाहता था, क्या हुआ है ये। इसी चीज़ के साथ ही बाबा जी ने हमें शिक्षा दी, जोड़ा कि जो कुछ होता है प्रभु इच्छा में है, जो हुआ है प्रभु इच्छा में है। तो बस इसके बहाने को स्वीकार करने के लिए अभी तो सारे के सारे यहाँ अपने आप को प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रभु के साथ, जिस प्रभु के साथ बाबा जी ने हमें जोड़ा था। निरंकारी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बाबा हरदेव सिंह 62 साल के थे। उनका जन्म दिल्ली में 1954 में हुआ था। बाबा हरदेव सिंह संत निरंकारी मिशन के प्रमुख थे। साल 1980 से वो निरंकारी समुदाय के प्रमुख थे। संत निरंकारी बाबा की 27 देशों में 100 शाखाएं हैं।
उस पूरे घटना के बाद से जैसे ही यहाँ खबर पहुँची है, भारतीय समय के हिसाब से 3 से 4 बजे के बीच सुबह में जो है ये हादसा हुआ है और उसके बाद से जितने भी लोग हैं वो सब के सब निरंकारी भवन में जुट रहे हैं और सिर्फ बाबा निरंकारी के मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनसे पहले इनके पिता बाबा गुरबचन सिंह संत निरंकारी मिशन के प्रमुख थे। 1980 में पिता बाबा गुरबचन सिंह की हत्या से हरदेव सिंह के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। 26 साल की उम्र में निरंकारी मिशन की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। इन्हें तब संत निरंकारी मिशन के चौथे सदगुरु के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद तो बाबा हरदेव सिंह ने निरंकारी मिशन को दुनिया भर में फैलाया। पिछले 36 साल से वो इस मिशन में लगातार जुड़े हुए थे। देश दुनिया में बाबा हरदेव सिंह के अनुयायियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। इनके सत्संग में आम आदमी से लेकर वीवीआईपी तक का तांता लगा रहता था। अनुयायियों के बीच वो भोले जी के नाम से भी जाने जाते थे।